कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का अभियान खत्म हुआ और 39 मेडल के साथ भारत चौथे स्थान पर रहा। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात कर लें तो इंडिया 39 मेडल्स ऑलरेडी जीत चुका है, जिसमें से 13 गोल्ड मेडल्स हैं और पाकिस्तान अब तक सिर्फ एक ही मेडल जीता है। और ये सब कुछ देखकर बड़ा ही अजीब सी फीलिंग आती है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स में इतना पीछे क्यों है। लेकिन मुद्दा ये है शोएब भाई, एक मेडल पिछली दफा 7 थे जिसमें 2 गोल्ड थे जी। ठीक है, उसमें एक आपका वेट लिफ्टिंग में भी गोल्ड था। इस बार वेट लिफ्टिंग वगैरह हमारी टीम नहीं कर पाई, वो इसीलिए कि आपकी टीम ही बैन है, आपका सदर भी बैन है, आपका कोच भी बैन है। आपको मालूम है ना वो डोप टेस्ट हुआ था। हाँ, डोप टेस्ट की वजह से आपके 2 खिलाड़ियों का डोप पॉजिटिव निकल आया, 4 ने देने से इनकार किया, उन्होंने कहा आप हैं ही नहीं है डोपिंग टीम वाले, असी नहीं देना थानू। तो यानी कि ये हम कुल्हाड़ी जो है ना वो हमारे पाँव पे नहीं लग रही, हम कुल्हाड़ी के पाँव पे जाके लग रहे हैं। भाई इंडिया के जो बॉक्सर्स हैं और वेट लिफ्टर्स हैं उन्होंने तो कमाल कर दिया कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि बिटवीन देम दे हैव वन अ टोटल ऑफ 18 मेडल सो फार, जिसमें बॉक्सिंग में 10 मेडल्स आए हैं, 7 गोल्ड 3 सिल्वर और 8 मेडल्स आए हैं जी कैसे बोलते हैं वेट लिफ्टिंग में, जिसमें जो मीरा भाई है चन्नू, उन्होंने तीसरी दफ़ा कंसेक्यूटिवली कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड जीता है अपने वेट लिफ्टिंग वेट कैटेगरी में। तो इंडिया है सो फार गॉट 39 मेडल्स। आपको पता है कॉमनवेल्थ गेम्स में तो ऑलरेडी मेडल्स की जो है बहरान है, और बहरान ही कहते हैं ना उसको कि नहीं बहरान नहीं है, बोहतात है। बहुतात बहुतात क्या होता है? बहरान तो होता है कि ना मिलना, बोहतात होती है ज्यादा होना। हाँ बहरान तो किस चीज हमारे लिए तो बहरान ही है ना, हमें तो नहीं, नहीं मिल हमारे रहा लिए ना। बहरान तो होता है कम, वो साढ़े को तो है का नहीं थी वो ओ एक यार, चले मौजूद चीज का इसी कम होना, आई गॉट इट। इंडिया एक तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, एक दिन में 8-8 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान स्ट्रगल करता दिखाई दे रहा है अपने दूसरे मेडल के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये देखें कि तमाम सूबों ने अपने खेलों के बजट जो है वो डबल किए, ठीक है, लेकिन अभी भी हम रो रहे हैं कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड्स देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। वजह यह है कि हमारे यहाँ आबादियों में से तो ग्राउंड गायब हो ही गए, स्कूल्स में से कॉलेजेस में से भी ग्राउंड्स गायब हो गए, और अब हम दोबारा वही बात करें कि नहीं हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, टैलेंट को निखारने का सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बजट भी है आपके पास, और ये बजट उसके अलावा जो बैनुल अक़वामी तौर पर आपको मिलता है। पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें कई थोड़ी सी बेहतरी होती है वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं ये उन सबकी हार होगी, और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। बहरहाल ये एक मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं, और मजे की बात ये है इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें? That is what the goddamn reality of Pakistani athletic industry and the athletic sports and the management and the individuals who handle it. भाभी बाबू कुरैशी की इस लेवल की बातें चलती हैं और काम चलते हैं कि पतला बंदे का दिमाग खराब होकर रह जाए कि यार ये तरीका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडियन एथलीट्स ने 39 मेडल्स जीते हैं, एक कम 40। 39 का ब्रेकडाउन ये है कि 13 गोल्ड मेडल्स, 17 सिल्वर मेडल्स, 9 यानी कि 9 वो हैं ब्रॉन्ज मेडल्स। ये जो 13 गोल्ड मेडल्स हैं ना, इसमें से 7 इंडियन एथलीट्स ने बॉक्सिंग की डिफरेंट कैटेगरीज में जीते हैं। मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया ना कि यार उन्होंने बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, मैंने उसे पता है क्या कहा, मैं कहा तू मुझसे लिखवा ले, ये जो बॉक्सर्स हैं ना, बॉक्सर्स या ये जो जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं, मैं कहा इनमें से 90 से 95% बॉक्सर्स जो हैं हरियाणा से हैं। मेरा दोस्त बताइए क्या कहता है, चल वे हरियाणा से है, तुझे कैसे पता? मैं कहा सर्च कर ले।
वही हुआ है। अबे ग्लोरी देखे हुए हैं नेटफ्लिक्स पर, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप इंडियन बॉक्सिंग में क्या चल रहा होता है ना, पैशन, इमोशंस, मक्कारियाँ, ठीक है, और कैसे हरियाणा जो है वो गढ़ है इंडियन बॉक्सिंग का, आप वो ज़रूर देखें। ये देखें कि तमाम सूबों ने अपने खेलों के बजट जो है वो डबल किए, ठीक है, लेकिन अभी भी हम रो रहे हैं कि हमारे पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप ग्राउंड्स देख लें हमारे, आप ट्रैक एंड फील्ड देख लें हमारी, आप हॉकी की एस्ट्रोटर्फ देख लें, सबकी सब जो है तबाह हाल है। वजह यह है कि हमारे यहाँ आबादियों में से तो ग्राउंड गायब हो ही गए, स्कूल्स में से, कॉलेजेस में से भी ग्राउंड्स गायब हो गए, और अब हम दोबारा वही बात करें कि नहीं, हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना पड़ेगा, टैलेंट को निखारने का सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बजट भी है आपके पास, और ये बजट उसके अलावा जो बैनुल अक़वामी तौर पर आपको मिलता है उसके अलावा बजट जो है, मतलब पंजाब का बजट जो है इस बरस का वो 6 अरब से ऊपर है। खैबर पख्तूनख्वा ने डबल किया अपना बजट, तकरीबन 5 अरब है। सिंध का बजट जो है वो 2.5 अरब है, और इसी तरह बलूचिस्तान का भी कमोबेश 1.5 अरब है। तो ये इतना अमाउंट है कि अगर इसको खर्च किया जाए, इतने शर्म की बात है, ये मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, जिसको ये जितने आपने बजट के नाम लिए ना सर, ये सारा बजट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को मिलता है, क्योंकि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट का नुमाइंदा और खुद मुख्तार इस लिहाज से इदारा है कि वो अथॉरिटी रखता है कि पाकिस्तान के जो सारे स्पोर्ट्स वेन्यूज हैं, जितने कोचिंग सेंटर थे, कभी आप इस्लामाबाद जाइए और कोचिंग सेंटर में, आई थिंक वो इतना बड़ा कोचिंग सेंटर है कि अगर आप एक सिरे से दूसरे सिरे आप दोनों खड़े होंगे ना तो आप देख नहीं पाएंगे एक दूसरे को, इतनी बड़ी फैसिलिटी बनी हुई है। आप मुबश्शिर साहब गए हुए हैं, उसकी यूटिलाइजेशन 0, 600 एम्प्लॉयज हैं पूरे स्पोर्ट्स बोर्ड के, और जो 1 अरब सालाना इनको ग्रांट मिलती है, 1 अरब बड़ी रकम है सर, ठीक ठाक, उसका 30% सिर्फ तनख्वाहों पे चला जाता है। 600 तो खिलाड़ी नहीं है हमारे पास, 600 खिलाड़ी नहीं है हमारे पास। फेडरेशन है टोटल 32, ऑब्वियसली पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इदारा है। देखें, आप हेल्थ या एजुकेशन की बात करें ना, गवर्नमेंट जब पैसा देती है तो आपकी जो हेल्थ या एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे वो अकाउंटेबल है ना, कि पाकिस्तान में क्या क्या हेल्थ या सेक्टर में काम हो रहा है, एजुकेशन में असूलन तो खेलों का सारा जो बजट है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सर हमारे पास है नहीं, सिर्फ एक वाहिद बॉडी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जो गवर्नमेंट से 1 रुपया भी नहीं लेता, वो अपने स्पॉन्सर से, पॉपुलर गेम है उसमें पाकिस्तान वर्ल्ड क्लास है अभी, वो अपने कमर्शियल और बहुत ऑर्गेनाइज भी हैं, बहुत ऑर्गेनाइज हैं। ठीक है, हम बड़ा उनको बढ़वाते हैं कि ये नहीं है, वैसा नहीं, बट हमेशा वो एक बड़ा कॉर्पोरेट इदारा रहा है जहाँ पर बाकायदा मेरिट पर लोग सेलेक्ट होते हैं। ठीक है, वहाँ पर नीचे सब गलतियाँ हो रही हैं, उनकी निशानदेही भी हो रही है, बट आप बाकी फेडरेशन का हाल ये देखिए, जो असल प्रॉब्लम है सर, ग्रास रूट लेवल पे आइए। ये आप पूछ सकते हैं स्पोर्ट बोर्ड से, जी पैसे खर्च क्यों नहीं हुए, 44 करोड़, मैं आपको बता दूं 44 करोड़ खर्च भी होते तब भी शायद 1 मेडल आता।